जय श्री गणेश। आज से पितृपक्ष आरंभ हो चुका है और पितृपक्ष का मतलब यह है कि पितृ हम धरती पर आते हैं अपने बच्चों को देखने के लिए, और हम बच्चों भी एकदम जोर शोर से जैसे होली दिवाली मनाते हैं वैसे तैयार रहते हैं अपने पितरों को स्वागत सत्कार करने के लिए। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि अपने पितरों को पिंडदान करने के लिए दूर दूर जाते हैं। कोई नासिक जाता है, कोई पुष्कर जाता है, ऐसे बहुत सारी जगह हैं। कोई हरिद्वार जाता है। उसमें से एक जगह है बोध गया विष्णुपथ। विष्णुपथ में किया हुआ पिंडदान हमारे पितरों को मुक्ति देता है। हमारे पितरों से भी अगर कभी कोई भूल चूक हुआ हो उनके जीवन में, जिसकी सजा वो पा करके मुक्त नहीं होते, तो वो विष्णुपथ में किया हुआ श्राद्ध, विष्णुपथ में करा हुआ पिंडदान से उनकी सारी पापों से वो छूट जाते हैं और उनको तृप्ति मिलती है, वो मुक्त हो जाते हैं और उनकी अपार कृपा अपने परिवार अपने बच्चों पर बना रहता है। अच्छा, ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत मेरे घर की कहानी है। जब हम लोग बच्चे छोटे थे ना, बचपन में जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, तो मेरे चाचा हर साल बोध गया विष्णुपथ में जा करके दादा दादी के पिंडदान करके आते थे। सिर का बाल कटवा के आते थे और पिंडदान करके आते थे, और उनके साथ 2-4 लोग अपने अगल बगल के अड़ोसी पड़ोसी को भी लेके जाते थे, वो लोग भी करके आते थे। और मैं सच बताऊं आप लोगों को, तो मतलब मैंने ऐसा पितर की कृपा देखा ही नहीं जैसे मैंने अपने घर में देखा था। लगता था कि रोज़ दिन वहाँ होली दिवाली मनाई जाए, इतनी खुशियाँ, मतलब बस बता नहीं सकती मैं। पर वो स्थिति आज के डेट में नहीं है, क्योंकि आज के डेट में कोई पिंडदान करने वाला गांव में है ही नहीं कि जो बोध गया जाकर के विष्णुपथ में पितरों का पिंडदान करके आए। तो बस मैं तो आप लोगों से बोलूँगी कि आप लोग जाइए विष्णुपथ बोध गया में, पिंडदान करके आइए अपने पितरों का, और फिर देखिए कैसे पितर की कृपा बरसती है। तो आप घर में रोज़ होली दिवाली ही है, क्योंकि जब पितर की कृपा होती है ना, जो जीवन से सारी बाधाएं दूर हो जाती है, सब कुछ अच्छा होने लगता है। कहते हैं ना कि जब पितृ रुष्ट होते हैं तो आपके घर में हजारों तरह की बीमारियां आने लगती हैं, बच्चों की नौकरी में रुकावट आने लगता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो अटक जाती है, आधे अधूरे कुछ भी आप करोगे उसमें सफलता आपको नहीं मिलेगी। ये तभी होता है जब पितृ अतृप्त होते हैं, और जब पितृ तृप्त होते हैं तो बस अच्छा ही अच्छा होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सपने में अपने पितृ को देखते हैं। तो ये भी होता है, कभी कभी हमारे साथ ये भी होता है कि हम बहुत परेशानी में हैं, दुख में, प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, और जैसे हमने सपने में अपने माँ बाबू जी को देखा, अपने चाचा को देखा, और दूसरे दिन से वो बीमारी दूर होने लगती है। क्यों? क्योंकि हमारे पितृ आके हमारी सारी तकलीफों को दूर करके लेके जाते हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर पितृ की कृपा इतनी है कि वो बताते भी हैं कि मेरे हस्बैंड की या मेरे बच्चों की तबीयत बहुत ख़राब थी, और मेरे साथ भी ये चीज़ होता है, ख़राब थी, और सपने में मेरी सासू माँ आई और उनकी तबीयत एकदम दूसरे दिन से ही ठीक होने लगी। मेरे साथ भी ये होता है। मैं भी कभी किसी भी परेशानी में होती हूँ और मैं अपने माँ बाबू जी को देखती हूँ सपने में, अपने चाचा को देखती हूँ, और दूसरे दिन से वो परेशानी पता नहीं ऐसे गायब होने लगता है जैसे था ही नहीं कुछ। तो ये होती है पितरों की कृपा। तो देर किस बात का, पितृपक्ष स्टार्ट है। आप में से जो जा सकता है वो जाइए बोध गया विष्णुपथ में जाके अपने पितरों का पिंडदान करके आइए, और जो नहीं जा सकता है वो श्रद्धा के साथ में यहीं एक लोटा जल में अपना प्यार और दुलार डाल के अपने पितरों को अर्पण कीजिए, और फिर देखिए कैसे पितर की कृपा होती है। हाँ, बस एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जो 16 दिन है ना पितृपक्ष का, इन 16 दिनों में आप गौ माता को, कुत्ते को, चिड़िया चुरुंग, कौवा, आजकल तो कौवा मिलना मुश्किल है लेकिन मिल जाता है, कभी कभी आ जाता है, छत पे आप रोटी वोटी डालेंगे ना तो मिल जाता है कौवा, और ख़ास तौर पे जो छोटी छोटी चींटियाँ होती है ना, इनको दाना डालना मत भूलिएगा। इनको दाना डालिए और दिल में ये विश्वास रखिए कि 14 दिन आप महायज्ञ कर रहे हो,
ये नहीं कि बस ऐसे डालना है, ये नहीं करना है, श्रद्धा के साथ डालिए। और आप सोचिए जैसे आप भंडारा करते हो ना, तो आप सोचिए कि ये जो गौ माता के लिए, कुत्ते के लिए, चिड़िया चुरूं कौवे के लिए और चींटियों के लिए जो खाना है ना, ये आप रोज़ भंडारा कर रहे हो अपने पितरों के लिए। ये भंडारा आपके पितरों को मिलेगा और आप करिए। और हरे राम हरे कृष्णा गाते रहिए, क्योंकि हरे रामा हरे कृष्णा में इतनी पावर है, इतनी पावरफुल शब्द है कि आपकी सारी परेशानियों को दूर कर देगा और अपने के पितरों को हर बंधन से मुक्त करेगा। जय पितृदेव।